अगर उसके गुनाहों की सजा किसी और को मिली तो असली खूनी बच जाएगा, और सिर्फ उतना ही नहीं, उसका हौसला भी काफी बढ़ जाएगा। समझ रहे हो? फिर वो और लड़कियों को अपना निशाना बनाएगा। सोनी लिव पर एक तमिल वेब सीरीज आई है हाल ही फिलहाल में, कुत्रम पुनीधवन। टोटल 7 एपिसोड है, करीबन 4 घंटे का समय आपको इस पे देना भी चाहिए या नहीं। तो मैंने इसे बिना ज्यादा उम्मीद के देखना शुरू किया था, और होनेस्टली सीरीज खत्म होने के बाद भी मेरे ऊपर इतना असरदार इम्पैक्ट डाला है कि थोड़ी देर तक मेरे दिमाग में भी ये चीज घूमती ही रही। इस सीरीज का फोकस ये नहीं है कि क्राइम किसने किया, यहाँ पे दिखाया जाता है कि क्राइम करने के बाद इंसान किस तरह जीता है। इस सीरीज के अंदर हमें दिखाया जाता है कि एक कैरेक्टर होता है जो क्राइम करने के बाद भागते नहीं हैं, बस अपने फैसलों के साथ रोज की जिंदगी जी रहे होते हैं, और यही चीज इसे बाकी क्राइम थ्रिलर से थोड़ा अलग बना देती है। इस सीरीज में कोई कैरेक्टर गुड या बैड आपको दिखाई नहीं देता। जो सही लगता है वो कहीं ना कहीं गलत होता है, और जो गलत होता है उसके पीछे भी कोई बड़ी वजह होती है। इतना ही नहीं, इस सीरीज में सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो है गिल्ट। जो इंसान जो धीरे धीरे इतना खतरनाक हो जाता है, गिल्ट जो धीरे धीरे इंसान के अंदर इतना खतरनाक रूप ले भी सकता है, ये सारी चीज आपको दिखाई जाती है। सस्पेंस की बात करूँ, सस्पेंस बनाने के लिए लाउड बैकग्राउंड म्यूजिक या जंप स्केयर का यूज नहीं किया गया। कई सीन तो इतनी साइलेंट में शूट किया गया है कि ऑलमोस्ट कंप्लीट साइलेंट है। एक सीन में सिर्फ घड़ी की आवाज सुनाई देती है, वही सीन काफी अनकंफर्टेबल आपको फील करा देता है। ये सारी सीन चल रही होती है ना स्क्रीन पे, आपकी धड़कनें उसी प्रकार से थोड़ी थोड़ी करके तेज होने लगती है। यहीं पे ट्विस्ट की बात करूँ तो यहाँ शॉक देने के लिए कुछ भी नहीं है। हर रिवील के बाद स्टोरी थोड़ा और हेवी हो सी जाती है। फाइनल ट्विस्ट फ्लैशी नहीं है, थोड़ा अनकंफर्टेबल तो है, और शायद इसी वजह से रियल भी लगता है। इसकी एक्टिंग की बात करें तो सबका काम नेचुरल है, जो ओवर एक्टिंग कहीं से भी नहीं लगता। कुछ कंट्रोल है। एक्टिंग की बात करूँ तो सबका काम नेचुरल है, जिसे आप देखकर ये नहीं कह सकते कि ये कहीं से एक्टिंग करने की कोशिश कर रही है। इस सारा चीज ऐसा लगता है कि वाकई में ये ऐसा परफॉर्म कर रहा है जिसके आपको शकल देखकर या उनकी आंखें देखकर आपको बहुत कुछ कह सी जाती है। वहीं पे हिंदी डबिंग की बात करूं, जो हिंदी डबिंग काफी अच्छा किया गया है। आपका कहीं भी सीरीज के अंदर फ्लो कहीं भी ब्रेक नहीं होता, जो इस सीरीज के लिए काफी अच्छी बात है। ओवरऑल कुत्रम पुनीधवन फास्ट पैकेज थ्रिलर नहीं है। ये सीरीज धीरे धीरे चलती है और आपको समुद्र की गहराई में ले सी जाती है। अगर आपको लाउड थ्रिलर पसंद है तो शायद ये आपके लिए नहीं है, लेकिन अगर आपको साइकोलॉजिकल क्राइम स्टोरी देखना पसंद है, सुनना पसंद है, तो एक बार इसे ट्राई कर सकते हैं। अगर आपने यह सीरीज देख ली है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा कमेंट में जरूर बताना।